सुजाता ने अपने बेटे नील के लिए लड़की ढूंढने के लिए सभी रिश्तेदारों और दोस्तों से कह दिया था। उसे एक बहुत अच्छी लड़की की तलाश थी। वह अपने पति राघव से इसी बात की चर्चा किया करती कि जब दुल्हन इस घर में आएगी तब घर कितना खुश होगा। चांद सा टुकड़ा लाऊंगी अपने राजकुमार के लिए। नील से भी बार बार पूछती कि लड़की तुझे कैसी चाहिए। क्या मम्मी अभी कहाँ, अभी तो मुझे बहुत काम करना है। इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि नील फोन पर अपनी पसंद की लड़की को चुनकर उसके सामने रिश्ते का प्रस्ताव ले आएगा। सुजाता के लिए ये बहुत बड़ा धक्का था। शाम को 2 कप चाय के साथ सुजाता अपने पति के साथ बालकनी में बैठ जाती है और तभी राघव उससे ऐसे पूछता है, क्या हुआ सुजाता, चाय में चीनी डालना भूल गई क्या? अच्छा। सुजाता का ध्यान विचारों से हटकर चाय पर जाता है। मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी ले आती हूँ मैं। सुजाता चाय के लिए चीनी ले आई और चम्मच से कप में घुमाती जा रही थी। ना जाने कैसी होगी नील की पसंद, हमसे घुलेगी मिलेगी या नहीं, ऐसे अपने मन में ही उधेड़ बुन रही थी वो। राघव ने कहा, क्या बात है, आज बड़ी चुप चुप हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आज सुबह नील का फोन आया था। उसने बताया कि माँ आपको लड़की देखने की जरूरत नहीं, मैंने लड़की पसंद कर ली है। सुजाता के पति को जब उसने नील से हुई बातचीत के बारे में बताया तो उसने ऐसे पूछा, अच्छा कौन है वो लड़की, कहाँ से है, क्या करती है, कुछ पूछा नहीं तुमने? उस पर सुजाता ऐसे जवाब देती है, नहीं मैंने सोचा मिलकर ही बात कर लेंगे, कल आ रहा है वो। अगले दिन नील की पसंद का नाश्ता और खाना बनाकर फुर्सत से जैसे ही बैठी तभी नीला पहुंचा। आते ही वो मम्मी मम्मी करते हुए गले से लिपट गया। क्या बात है, आज बड़ा खुश लग रहा है तू? ऐसे सुजाता पूछती है। उस पर वो ऐसे कहने लगा, मैंने कल आपको माही के बारे में बताया था ना, ये रही उसकी फोटो, ये देखिए। सुजाता कुछ घबराई हुई नजरों से फोटो को देखने लगी। वो लड़की अच्छी थी और वैसे भी ना कहने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। नील की पसंद जो थी वो, पर अपने लिए अपनी तरह से रिश्तेदारों में जान पहचान की लड़की देखने की उसकी इच्छा हमेशा रही थी। राघव ने सुजाता को इस बारे में पहले ही समझा दिया था कि नील को अपनी जिंदगी बितानी है, नील की पसंद ही माननी चाहिए। एक तरह से सुजाता ने भी अपने मन को समझा लिया था और अपने बेटे की ही खुशी में खुश होना चाहती थी। कैसी है मम्मा? नील ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। प्यारी है, कहाँ रहती है ये और क्या करती है? सुजाता ने जवाब देते हुए उससे कई सवाल कर डाले। माँ मेरी कंपनी के पास एक कंपनी है, उसमें जॉब करती है, उसके घर में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई है, मैं उन्हें आपसे मिलवाना चाहता हूँ। अरे नहीं बेटा, तुमने पसंद कर ली तो हमने पसंद कर ली। उस पर उसके पापा ने कहा, उसके मम्मी पापा से बात कर रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे। नील ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसके मम्मी पापा का नंबर अपने मम्मी पापा को दे देता है। कुछ दिन बाद दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया गया था। माही सांवले रंग रूप की थी। हाँ, आंखें जरूर बड़ी थी, लेकिन उसे देखकर सुजाता को लगा कि मैं तो इससे अच्छी ढूंढ कर लाती गोरी चिट्टी, पर अपने मन को मायूस करके चुप रह जाती है। सगाई बहुत धूमधाम से होती है, उनकी शादी भी हो गई, लेकिन सुजाता को इस बात का डर था कि उसकी बहू के रंग के बारे में कोई मेहमान कुछ बोल न दे। लेकिन उसने देखा कि माही के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। दुल्हन थी माही, लेकिन सभी लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। आपने पानी लिया क्या, कुछ खाया क्या, सारे रिश्तेदार तारीफ करते नहीं थक रहे थे। पर माही ज्यादा बोलती नहीं थी, शायद उसकी आदत ही ऐसी थी कम बोलने की। सुजाता को माही से ज्यादा बातें करने का समय नहीं मिला। पहले मेहमान रहे, फिर वे दोनों हनीमून पर चले गए। वहाँ से लौटे तो 2 दिन की छुट्टियाँ खत्म हो गई थी और दोनों दिल्ली चले गए। नील ने 2 कमरों का एक मकान किराए पर लिया हुआ था। माही और वो दोनों साथ ही निकलते थे। दोनों की कंपनी पास पास ही थी। फोन पर थोड़ी बहुत बातें हो जाती थी, क्योंकि सुजाता को हमेशा राघव से माही की ही बातें करनी होती थी। वो हमेशा यूँ सोचा करती कि माही शायद हमें पसंद नहीं करती।
सुजाता को हमेशा शिकायत होती कि वे दोनों घर नहीं आते। इस पर उसके पति राघव उसे समझा देते कि उन्हें छुट्टियां नहीं मिलती होंगी। अभी शादी पर ही तो ली थी कितनी सारी छुट्टियां। पर सुजाता के मन में एक डर था, बिना जान पहचान शादी हुई है। माही के कम बोलने की आदत की वजह से सुजाता और माही शादी होने के बावजूद भी एक दूसरे को ज्यादा करीब से नहीं जान पाए थे। एक दिन नील ने फोन किया और कहा, आप और पापा कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाइए। हम दोनों को छुट्टियाँ नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन आप लोग यहाँ आ जाइए, साथ मिलकर रहेंगे। सुजाता ने बहुत आनकानी करते हुए मना किया। नहीं, अभी नहीं, फिर कभी। लेकिन नील मानने को तैयार ही नहीं था। अच्छा, तेरे पापा से पूछकर बताऊंगी। राघव के हाँ कहने पर सुजाता की खुशी बढ़ गई और उसने एक लिस्ट तैयार कर ली कि क्या क्या राघव के साथ जाकर नील के पसंद का वो लेगी। माही के भी खाने पीने की पसंद उसे पता चल चुकी थी, इसलिए उसने लड्डू, पंजीरी और घर का भी काफी सामान बना लिया था। और तो और बाजार जाकर शर्ट और सूट भी खरीद ले आई थी उनके लिए। आखिर पहली बार अपने बेटे और बहू के पास रहने जा रही थी ना वो। राघव और सुजाता टैक्सी करके दिल्ली पहुंच जाते हैं। सुजाता ऐसे सोचने लगती है, माही तो ऑफिस में होगी, उसने छुट्टी नहीं ली होगी। लेकिन दरवाजे पर ताला नहीं था। सुजाता को अच्छा महसूस हुआ। डोर बेल बजाते ही माही ने पैर छुए और नाश्ता और चाय लेकर आ गई। माही उन दोनों से ऐसे कहती है, आप दोनों नहा धोकर कपड़े बदल लीजिए, मैं थोड़ी देर में खाना ले आती हूँ। और सामने नया टॉवल रख दिया। ये देखकर राघव मुस्कुराए। थोड़ी टेढ़ी निगाहों से सुजाता थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ नजरें नीचे करके नाश्ता करने लगी। बहू कितनी समझदार है ना? राघव के ऐसे कहने पर सुजाता कुछ नहीं कहती, और कहती भी क्या। शाम को जब नील आया तो सभी खुशी से मिले। सुजाता सामान दिखाने लग गई, सब खुश थे। नील, सुजाता और राघव बातें कर रहे थे। माही अपने इधर उधर के काम समेटने में लगी थी, बस एक छोटी सी मुस्कुराहट लिए। रात का खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया था। सभी लोगों ने मिलकर पेट भर खाना खाया। खा पी कर सभी सोने चले गए। माही ने 2 चादर, एक जग पानी और गिलास सब रख दिया था। सुजाता को मन ही मन खुशी हो रही थी। जैसा उसने सोचा था, माही वैसी ही थी, घर को घर समझने वाली। अगले ही दिन सुबह ऑफिस था। नील बताता था कि दोनों कॉर्नफ्लेक्स खाकर जाते थे। सुजाता ने सोचा कि दोनों को कंपनी में खाना मिल जाता होगा, इसलिए ज्यादा खाकर नहीं जाते। तभी उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने और राघव के लिए कुछ नाश्ता बना दूं। तभी माही की आवाज उसके कानों में पड़ती है, माँ, नाश्ता रेडीमेड है, नील ने बाजार से ला दिया था। सुजाता ने देखा कि माही नया सूट पहनकर तैयार थी। ये वो सूट था जो सुजाता लाई थी। माही आगे ऐसे कहती है, माँ जी खाना बना दिया है, खा लीजिएगा। अपने दिए सूट में माही को देखकर सुजाता को खुशी महसूस हुई कि माही ने दिए का मान रखा। सुंदर लग रही हो माही। सुजाता ने ऐसे कहा और तुरंत ही बात पलट दी। अरे मैं बना लेती थी नाश्ता। माही ने कहा, नहीं माँ, आप क्यों काम करेंगी। अच्छा चलते हैं कहकर गले लगकर ऑफिस के लिए निकल गई। सुजाता ने माही की आंखें पढ़ ली थी कि बिजी होने के बावजूद भी वो छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रही थी। राघव सुनो, सुजाता ने अपने गालों पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे माही के गले लगने का स्पर्श देर तक महसूस हो रहा है। आज बेटी होती तो ऐसे ही गले लगती ना। राघव ने भी अखबार पढ़ते पढ़ते भावुक दिल से हाँ कहा। लेकिन अगले दिन राघव से सुजाता कहने लगी, हमारे आने का क्या फायदा हुआ जी, दोनों को छुट्टी भी नहीं है और टाइम भी नहीं है। उस पर राघव ने भी हाँ में हाँ मिलाई। सुजाता कहने लगी, 1-2 दिन में हम भी चले जाएंगे जी। अगले दिन माही सुबह ही नाश्ता बनाने में लग गई। सुजाता ने माही से कहा, तुम तैयार हो जाओ, ये मैं कर लूंगी। नहीं माँ, आज शुक्रवार है, हम दोनों ने छुट्टी ली है और शनिवार और इतवार को तो छुट्टी होती ही है हमारी। 3 दिन आपको ये शहर घुमाएंगे हम।
मन ही मन सुजाता मुस्कुरा रही थी कि बेटे बहू के साथ पूरा दिन बिताएंगे। वे चारों घूमने निकल जाते हैं। जहाँ भी संभल कर चलना होता माही तुरंत सुजाता का हाथ पकड़ लेती। 3 दिन पता ही नहीं चले। अगले दिन सुबह ही सुजाता रसोई घर में आ जाती है। माही तुरंत बोली, मम्मी जी कुछ चाहिए आपको? नहीं, ऐसे कहती है सुजाता। मैं तो इसलिए चली आई कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो सब काम जल्दी हो जाएगा। ये सुनकर माही मुस्कुराती है। दोनों ने मिलकर नाश्ता बनाया और माही ऑफिस के लिए तैयार हो गई। नील और माही चले गए। सुजाता राघव से माही की तारीफ की जा रही थी और राघव मुस्कुरा रहे थे। तुम वही हो ना जो माही के लिए इतना डर रही थी। उस पर सुजाता धीरे से मुस्कुराती है। शाम को नील और माही ऑफिस से लौट आए। खाना खाते समय राघव ने कहा, नील बेटा हम कल जाने की सोच रहे हैं। उस पर नील ने कहा, आप कुछ दिन और रुकिए ना, अभी तो मन लगना शुरू हुआ था। आप अकेला तो महसूस नहीं कर रहे? नहीं नील बेटा, तुम्हारी मम्मी साथ है ना तो दिन आराम से गुजर जाता है। कभी टीवी देख लेते हैं, कभी अखबार पढ़ लेते हैं तो समय का पता नहीं चलता। तो फिर जाना क्यों है? खाना खाने के बाद बर्तन समेटकर माही कमरे में आकर बोली, मम्मी जी शाम को ऑफिस से आकर बहुत अकेलापन लगेगा। आप दोनों के आने से रौनक आ गई थी। थोड़े दिन और रुक जाइए ना, या मैं तो कहती हूँ आप हमारे साथ ही रहिए। वैसे भी पापा जी रिटायर हो गए हैं, अब कोई काम भी नहीं है ना। आप दोनों का ध्यान हम पास रहकर ज्यादा अच्छे से रख पाएंगे। जो माही कभी बोलती नहीं थी वो आज बड़ी बड़ी बातें करने लगी थी। राघव और सुजाता एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सुजाता ने माही के पास आकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर ऐसे कहा, कितना ध्यान रखती हो तुम हम सबका। नील बड़ा किस्मत वाला है जो हमें एक अच्छी बहू मिली। इतनी अच्छी तो मैं भी ढूंढ नहीं पाती। ये सुनकर माही सुजाता के गले लग जाती है और ऐसे कहती है, मम्मी जी मैं भी बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे आप जैसा परिवार मिला। प्यार और अपनेपन की वजह से दिल की बात दिल तक पहुँच गई थी। आजकल दोनों के रिश्ते में बदलाव आया है। समझदारी और प्यार के रिश्ते हमेशा मजबूत होते हैं। ऐसे ही सास और बहू के रोचक और दिल को छूने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल महा टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।